क्लास 9 स्टूडेंट। कैसे बेटा आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम का लेक्चर भी आपने अच्छी तरीके से देख लिया होगा बेटा, और अच्छे से समझ भी लिया होगा, अपने पास नोट भी कर लिया होगा। लास्ट टाइम के लेक्चर में बेटा हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 को कवर किया था, और 1.2 के अंदर जितनी प्रॉपर्टीज के हवाले से डिस्कशन थी वो हम कर चुके थे बेटा। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा बेटा तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको दिया हुआ है, आप पहले से वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा ताकि इस लेक्चर को समझने में आपके लिए आसानी हो। अच्छा बेटे, लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो बेटा। आज के इस लेक्चर के अंदर बेटा सिमिलरली जैसे आपको जहाँ पता है कि चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का नाम है। 1.2 तक काम हो चुका है, अब 1.3 के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दरकार है बेटा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आगे सारे चैप्टर्स के अंदर इस्तेमाल होगी, लिहाजा आपने केयरफुली ये तमाम जितनी भी नॉलेज अभी बता रहा हूँ उसको केयरफुली देख लेना है, ठीक है बेटा। सबसे पहले हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है क्या? लॉज मतलब कानून या रूल, ठीक है, और एक्सपोनेंट का मतलब पावर के। तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले एक साइड में मैंने ये बॉक्स जो बनाया है, ये बॉक्स, इसको जरा समझ ले। इसके अंदर मैंने क्या लिखा है? देखो बेटा, इसके अंदर मैंने लिखा है x और इसकी पावर में एक छोटा सा नंबर मैंने लिख दिया n। आम हालत में मतलब x की जगह भी कोई नंबर आ सकता है, n की जगह भी कोई भी नंबर आ सकता है। एग्जांपल लेता हूं, पहले इसको समझ लो। ये जो नीचे वाला नंबर x है ना बेटा, इसको कहते हैं बेस, और ये जो ऊपर आपको नजर आ रही है पावर या एक्सपोनेंट। इसको पावर भी कह सकते हैं, एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, ठीक है बेटा। लाइक दिस, अगर मैं इसको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिख लूं 2 की पावर 4, तो यहाँ पर हमारे पास देखो जो बेस है वो दरअसल क्या है, वो 2 है, 2 बेस है, और 4 क्या है दरअसल, वो पावर या एक्सपोनेंट आप इसको कह सकते हैं, ठीक है बेटा। बेस और एक्सपोनेंट की पहचान आपको होनी चाहिए, तभी ये रूल रेगुलेशन आपको समझ में आएगी, क्योंकि ये जो रूल्स और रेगुलेशन है वो तमाम के तमाम इस पावर की ही हैं, और बेस और पावर ये दो चीजें इसके अंदर इस्तेमाल होती है, लिहाजा ये समझ लो बेटा। सबसे पहले आपने ये जाने के कितने रूल्स हैं। देयर आर 3 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। नंबर 1 मल्टीप्लीकेशन रूल, नंबर 2 डिवीजन रूल, और नंबर 3 पावर ऑन टू पावर रूल, ठीक है बेटा। एक एक करके समझते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन रूल के नीचे मैंने लिखा है सेम बेसिस मल्टीप्लाई पावर प्लस। इसका मतलब है कि जब भी आपके पास बेटा कोई भी दो सेम बेस वाले नंबर मल्टीप्लाई होंगे, लाइक दिस x की पावर 5 मल्टीप्लाई x की पावर 2, तो देख लो बेटा यहाँ पर दोनों की बेस क्या है, x है, और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये शर्त है, बेस सेम होनी चाहिए और वो मल्टीप्लाई हो, तो उस सूरत में दोनों की बेस में से एक मर्तबा लिख देते हैं और उनकी पावर्स को आपस में ऐड कर देते हैं। सो इस तरह बेटा x की पावर ये आपके पास आ जाएगा 7। बेस से मल्टीप्लाई पावर प्लस, ये आपने क्राइटेरिया याद रखना है, ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं कि वो दो ही नंबर हो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लाइक दिस y की पावर 7 मल्टीप्लाई y की पावर 3 मल्टीप्लाई y की पावर 11, और आप देख लो तीनों की बेस क्या है, y y y, और उनकी पावर आपस में ऐड हो जाएगी, क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो तीनों y में से एक मर्तबा बेटा, और ये 7 प्लस 3 प्लस 11, और लेकिन गौर से बेटा पावर थोड़ी छोटी सी लिखिएगा ताकि लगे ये कि पावर है, ऐसा ना हो कि आप इसको जो है इस तरीके से लिख दो 7 प्लस 3, तो अब ये पावर नहीं लिख रहा, ठीक है। लिहाजा आपने ये ध्यान रखना है कि पावर छोटे से और वो भी नंबर के टॉप पर हो। सो बेटा 7 और 3 10, 10 और 11 आपके पास कितने हो गए? 21, ठीक है बेटा। इस तरह y की पावर 21 आपका आंसर है। दिस इज बेस से मल्टीप्लाई पावर प्लस, यानी पहला रूल मल्टीप्लीकेशन का। डिवीजन पर आ जाओ। डिवीजन रूल के अंदर क्या है कि जब सेम बेस वाले नंबर डिवाइड हो, अभी क्या हो रहे थे? मल्टीप्लाई। अच्छा, मल्टीप्लाई के अंदर, मल्टीप्लाई के लिए आगे पूरी एक्सरसाइज के अंदर 3 किस्म के सिंबल्स इस्तेमाल हुए हैं, इसीलिए वो समझ लो। देखो बेटा, कहीं अगर मल्टीप्लाई कहीं पर आ रहा हो, इस तरह ब्रैकेट, इस ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अगर कहीं कोई साइन ना हो तो वहां मल्टीप्लाई होगा, या फिर ब्रैकेट होगी। अगर ब्रैकेट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। पहला ब्रैकेट जहां इस्तेमाल होगी वहां मल्टीप्लाई होगा, बशर्ते के बीच में कोई साइन ना हो। और दूसरा, अगर ये मल्टीप्लाई का सिंबल इस्तेमाल हो जाए, जैसे यहाँ इस्तेमाल हुआ, तो भी मल्टीप्लाई। और तीसरा देखो, एक तो आपके पास डेसिमल होता है, लाइक दिस 2.2, यहाँ पर छोटा सा डेसिमल होता है, लेकिन एक इसके बीचों बीच, नंबर के बीचों बीच एक डॉट आता है, लाइक दिस 2.2, इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2। तो अगर इस तरह नीचे यहाँ पर डॉट हो तो उसका मतलब इशारिया यानी डेसिमल, और अगर इस तरह बीच में हो तो मल्टीप्लाई। ये 3 मल्टीप्लाई है। अब डिवाइड पर आ जाओ। अगर सेम बेस हो और वो नंबर डिवाइड हो रहे हो, लाइक दिस y की पावर 5 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर, तो देखो दोनों की बेस y है और वो डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड होने की सूरत में बेस को एक मर्तबा लिखते हैं और पावर माइनस कर, ठीक है बेटा। क्योंकि हमेशा याद रखना बेटा, मल्टीप्लाई के साथ ताल्लुक हमेशा प्लस का एडिशन का होता है, और डिवाइड के साथ ताल्लुक हमेशा माइनस का होता है। जब भी आप
नॉर्मली नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो एंड में ऐड करते हो, और जब आप किसी नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर को डिवाइड करते हो तो एंड में सब्ट्रैक्ट करते हो, इसीलिए ताल्लुक आपस में कायम रहता है। तो यूं बेटा आपके पास देखो y की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी बेटा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है बेटा, लेट्स सपोज ये भी दो से ज्यादा नंबर हो सकते हैं, मैं आपको जैसे एग्जांपल्स दे रहा हूँ ताकि आपको जो है वो समझ में आ जाए। लेट्स सपोज मान लो y की पावर यहाँ पर x की पावर लेट्स सपोज 11 हो, वो डिवाइड हो रहा हो x की पावर 2 और फिर से डिवाइड हो रहा हो x की पावर, चलो 2 ही ले लो फिलहाल ताकि आपको क्लैरिफाई हो। बेस सेम, डिवाइड, पावर -2, बेस को एक मरतबा लिखते हैं और पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हो। बताओ x की पावर 11 में से 2 जाएंगे तो यकीनन 9 बच जाएंगे बेटा, और ये जो आपके पास बचे हैं ये आपका रिजल्ट है बसूरत कि आपके पास सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है बेटा, इस तरह डिवाइड। अब डिवाइड के लिए भी 3 सिंबल इस्तेमाल होते हैं बेटा। सबसे पहले तो डिवाइड खुद एक सिंबल है, और दूसरा सिंबल डिवाइड के लिए जो इस्तेमाल होता है दैट इज अपॉन। अपॉन जैसे आप बेटा उर्दू में बटा कहते हैं, अगर कोई उर्दू मीडियम से पढ़ता है तो उसको बटा कहते हैं, और अगर इंग्लिश है तो अपॉन कहते हैं। ठीक है बेटा, और तीसरी चीज जो आपके पास इस्तेमाल होती है इसके अंदर वो है रेशो। ठीक है, रेशो आपने पढ़ा होगा लास्ट टाइम छोटी क्लास में 8 में, अगर नहीं पढ़ा तो अभी समझ लो बेटा, 2 डॉट के निशान इसको रेशो कहते हैं, और रेशो भी डिवाइड का ही काम करता है। तो अगर कहीं एक्सरसाइज के दौरान अपॉन हो तो भी डिवाइड समझेंगे हम, डिवाइड का सिंबल है तो भी डिवाइड समझेंगे, रेशो है तो भी डिवाइड समझेंगे। अब आ जाओ पावर ऑन टू पावर रूल। पावर ऑन टू पावर रूल 2 तरीके से होता है बेटा। एक तो पावर ऑन टू पावर का मतलब है एक पावर के ऊपर एक और पावर। सो लाइक दिस, मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 की पावर 2 और ब्रैकेट लगाने के बाद एक और पावर 3, तो 2 पावर अब नजर आ रही है, एक ब्रैकेट के ऊपर और एक ब्रैकेट के अंदर। तो इस सूरत में क्या होता है कि जो दोनों पावर्स होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, इसको पावर ऑन टू पावर रूल कहते हैं। यहां पर एडिशन हो रही थी क्योंकि बेस सेम मल्टीप्लाई, यहां सब्ट्रैक्शन हो रही थी क्योंकि बेस सेम डिवाइड। अब यहां पर 2 पावर है तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इस तरह 2 की पावर 2 3 6, और ये आपका रिजल्ट होता है बेटा। इसमें एक और जो है कंडीशन आती है, एग्जाम्पल दूसरी लेते हैं। मान लो अगर इस तरह हो 2 की पावर 2 और उसकी पावर 3, ब्रैकेट बीच में ना हो। अगर ब्रैकेट में हो तो आप डायरेक्ट 2 3 6 करके इस्तेमाल कर लें, लेकिन अगर आपके पास ब्रैकेट ना हो तो उस सूरत में आपने क्या करना है बेटा, उस सूरत में इस बेस को थोड़ी देर के लिए छुपाना है। बस मान लो यहाँ पर बेस नहीं है, और ये समझ लो कि ये जो नीचे वाला पहली पावर है ये बेस है और ऊपर वाली पावर है, यानी 2 की पावर 3। तो बताओ 2 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 2 2 4 और 4 2 8। तो इस तरह आपके पास अगर ऊपर दोनों पावर सॉल्व हो जाएंगे तो उसकी जगह क्या आ जाएगा 8, यानी यहाँ बन जाएगा आपके पास 2 की पावर 8। तो देखो बेटा दोनों में फर्क है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे ब्रैकेट होगी तो 6 बनेगा, और अगर ब्रैकेट नहीं होगी तो 2 की पावर क्यूब का मतलब 8, यानी 2 की पावर 8। सो दोनों में फर्क है, याद रखना। अगर ब्रैकेट होगा तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट नहीं होगा तो आप इस तरह सॉल्व करेंगे, बेस को थोड़ी देर के लिए छुपाकर। दूसरे जो पहली पावर होगी उसको बेस मानेंगे, जो दूसरी पावर होगी उसको एक्सपोनेंट मानेंगे। सो ये बेटा आपके पास पावर ऑन टू पावर रूल था जो आपने समझ लिया। ये जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपके एक्सरसाइज के अंदर इस्तेमाल होने वाले हैं। अभी जो एक्सरसाइज नंबर 1.3 करेंगे, 1.4 करेंगे, उसके अंदर ये इंफॉर्मेशन इस्तेमाल होगी। लिहाजा अच्छी तरीके से तमाम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को समझ लो ताकि आपको जो है कोई मसला ना हो। ठीक है बेटा। सो मेरे ख्याल से वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफी होगा। आप अच्छे तो बेटा आज के लेक्चर के अंदर आप लोगों ने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अच्छी तरीके से लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा बेटा, ताकि आपको आने वाले एक्सरसाइज के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि आपके पास प्रैक्टिस जो है वो कंफर्म हो, ताकि एक्सरसाइज जो क्वेश्चन हम करेंगे वो उसमें आपके लिए बड़ी आसानी होगी। ठीक है बेटा। सो आज का लेक्चर इतने ही रखते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं बेटा सो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना मत भूलें बेटा, ताकि लाइक करेंगे तो हमें हौसला अफजाई होगी और आपके लिए इंफॉर्मेटिव और अच्छी वीडियोस लेकर आएंगे बेटा। और इसके अलावा इस वीडियो को तमाम दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।